सो इस सोल्यूशन सीरीज़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि एक आइडियल सोल्यूशन है जिसके दो कंपोनेंट्स है ए और बी, और ये चीज़ नोट करती है कि जो वेपर प्रेशर है ए का दैट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो हमसे बोला जा रहा है कि अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि पी ए नॉट दैट इज़ जो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है दैट इज़ मोर दैन द सॉल्यूशंस वेपर प्रेशर। ओके, अब लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं एज एक्स ए, एंड वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं एज वाई ए। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग को जाननी थी। अब हम लोग को ये पता है कि जो डेल्टा नॉ है वो होता है पी नॉट ए एक्स ए इज इक्वल्स टू पी टी वाई ए। ठीक है, ये डेल्टा नॉ है, ये हमें पता है। अब यहाँ पे देखो जानने वाली चीज़ क्या है कि अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ, डेल्टा नॉ को रीअरेंज करूँ, तो हमारे पास क्या आता है कि देखो एक्स ए को नीचे ले जाऊँगी तो एक्स ए बाई वाई एंड पी टी बाई पी नॉट ए। अच्छा, अब एक चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है, दैट इज़ पी नॉट ए इज़ ग्रेटर देन पी टोटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो इस क्वेश्चन में काम आने वाली है। अब थोड़ा सा अगर मैं अच्छे से बताऊँ यहाँ पे, तो हमने लिखा था एक्स ए अपॉन वाई ए एंड पी टोटल अपॉन पी नॉट ए, राइट। अब हम लोग को क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो पी नॉट ए है वो पी टी से ज़्यादा है, राइट। तो अगर पी नॉट ए पी टी से ज़्यादा है, दैट इज़ अगर जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से ज़्यादा होता है, तो हमारा जो पूरा वैल्यू होता है वो 1 से कम आता है, राइट। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है कि अगर डिनोमिनेटर जो होता है न्यूमिनेटर से ज़्यादा होता है तो जो पूरा वैल्यू होता है वो 1 से कम आता है। अच्छा, इतना अगर हम लोग को पता चल गया तो इसका मतलब क्या मैं ये चीज़ कंक्लूड कर सकती हूँ कि जो एक्स ए अपॉन वाई ए है दैट इज़ लेस देन 1, राइट। तो अगर एक्स ए अपॉन वाई ए लेस देन 1 है, तो अगर वाई ए को मैं इधर ले जाऊँ तो एक्स ए ग्रेटर देन वाई ए, ये रिलेशन वहाँ पर बन के आता है। सो सी, बस आपको ये आना चाहिए कि क्या फॉर्मूला लग सकते हैं, क्या रिलेशन लग सकते हैं, और रीअरेंजमेंट आना चाहिए। इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन बनाया था जहाँ पे हम लोगों ने रीअरेंजमेंट ही किया था फॉर्मूला का, एंड ऐसे रीअरेंजमेंट वाले फॉर्मूलेस और क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जैसे हम लोग डायरेक्ट ऐसे आंसर्स निकाल सकते हैं। सो थैंक यू।